आपका 100% समर्पण नहीं है, तो यानी कि आप बिजनेस सही तरीके से नहीं कर रहे। अगर आपके वॉशरूम में लक्स का साबुन दिखाई देता है तो आपका समर्पण 100% ट्रू कैरियर इंडिया के प्रति नहीं है। आपके जो सपने आप सोच रखे होंगे कि मैं यहाँ से 50,000, 1 लाख या 10,000, 20,000 कमाऊंगी, तो आपने सोचा बहुत ज्यादा, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका समर्पण ही नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के प्रति। बात समझ में आ रही है? यस सर। दूसरा समर्पण आपको यानी कि मतलब समझिए कि आपको 100% आपका 99 नहीं होना चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रू कैरियर इंडिया से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किया है, या उसके बारे में जानते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे? आप बताइए, आज से पहले भाई आप तो नहीं। कुछ ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में नाम बताइए जो नेटवर्क मार्केटिंग के बल पर आज उनको पूरी दुनिया जानती है और वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। विवेक बिंद्रा जी हैं। विवेक बिंद्रा बहुत अच्छा। उज्जवल पाटनी जी हैं। उज्जवल पाटनी। सोनू शर्मा हैं। सोनू शर्मा बहुत अच्छा। सिद्धार्थ सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनका नाम पूरी दुनिया लेती है। हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के, हिंदुस्तान के बाहर भी लिया जाता है। बात समझिएगा। यस सर। क्यों? अगर आप सोनू शर्मा का 101% भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 100% समर्पण करना होगा। अगर आप विवेक बिंद्रा का 100 नहीं 1% भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आपको इस भगवान यानी अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति आपको 100% समर्पण रखना ही होएगा। नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वो हिस्सा बनेंगे जिसके आपके माध्यम से कुछ लोग, चाहे राजेश जी हो गए या आप हो गए, आप बहुत सारे लोगों के माध्यम से, संजीव हो गए, रीता जी हो गई, कहने का मतलब ऐसे आप जो जिनका समर्पण कम होता है उन्हीं की वजह से कुछ लोग आज अरबपति खरबपति में उनका नाम आता है, क्योंकि वो सिर्फ मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके उनको कमाते हैं पैसा। बात समझ में आ रही है? आपका समर्पण 100% होना ही चाहिए अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट। अगर आपके वॉशरूम में, मैंने पहले बताया, लक्स है या डव है, तो आपका समर्पण 100% नहीं है। अगर आप पेस्ट करते हो और वहां पर क्लोजर पेप्सोडेंट दिखाई देता है आपके घर में, तो आपका समर्पण 100% नहीं है। जो भी चीजें आप अपने घर पे यूज करते हो, अगर वो प्रोडक्ट ट्रू कैरियर इंडिया बनाती है, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, तो 100% वो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होना चाहिए। ये आपका पहला समर्पण। दूसरा समर्पण आपको किसके साथ करना चाहिए? गुरु। गुरु कौन होते हैं? यहाँ पर गुरु कौन है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपलाइन हैं, जिनकी एक भी लोगों की टीम है, जिनके नीचे एक भी लोग जो है, पूरा आप उठाइए, एक भी व्यक्ति जिनके डाउन है, आप जिनके टीम में एक भी पर्सन है। अभी कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा मेरी टीम में एक भी पर्सन जिनके नीचे है, लगभग 96%, 95% प्लस लोग हैं। क्यों सर? मतलब ठीक है, हाथ नीचे करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? आप सारे लोग गुरु हो कि नहीं? यस। अगर आपने किसी भी एक पर्सन को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है तो आप सारे लोग अपलाइन हो, आप सारे लोग गुरु। अब आप मुझे बताओ कि भगवान बड़ा या गुरु बड़ा? गुरु। भगवान है मतलब ट्रू कैरियर इंडिया है, या ट्रू कैरियर इंडिया में ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये बताने वाला पर्सन कौन है? आपका अपलाइन, आपका गुरु। सर्वप्रथम आपका गुरु ही महत्वपूर्ण है। अगर गुरु ना होता तो शायद आज आप यहाँ पर बैठे ना होते। यस सर। बात समझ में? हम गुरु के ऊपर कुछ आगे बात करते हैं। एक कहानी आपको सुना। कहानी ये है एक महिला की जिसका नाम वैराग्यवती। ये कहानी कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन आज यहाँ पर और डीप में जाते हैं। ये बहुत छोटी उम्र में थी, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत जब छोटी थी तभी से ये भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, वैराग्यवती। इस स्टोरी में आपको बड़ा मजा आएगा। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और पूरे दिल से उसकी पूजा भगवान विष्णु की करती थी, ये सोचकर कि एक दिन भगवान विष्णु मुझे अपना दर्शन देंगे। बहुत
ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस कंपनी को बिल्ड करके। वो धीमे धीमे बड़ी होती गई, वो पूरे दिल से उसी शिद्दत से पूजा कर, उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हो गए, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे होंगी। बैरागवती के 2 बच्चे भी हो गए और वो पूरे शिद्दत से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में तब भी लीन थी। उसका पति एक्सपायर हो गया, उसके 2 बच्चे थे, फिर भी वो अपनी पूजा अर्चना में पूरी शिद्दत के साथ लीन थी कि एक ना एक दिन भगवान विष्णु मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे अपना दर्शन जरूर देंगे। पूरी निस्वार्थ भाव से वो पूजा अर्चना मंदिर में रोज जाकर मंदिर की साफ सफाई, भगवान की पूजा अर्चना भगवान विष्णु की वो करती रही। कुछ समय बाद ही जब वो ये स्थिति आई तो एक दिन उस मंदिर में साफ सफाई करने के ही दौरान एक व्यक्ति की नजर बैरागवती पर पड़ी। वो व्यक्ति बहुत बड़ा ठग था, चोर था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत हंसी भी आएगी आपके स्टोरी को सुनने में। वो व्यक्ति बहुत बड़ा चोर था। उसने कहा ये जो महिला है बहुत सीधी सादी है, इसको आराम से लूटा जा सकता है, इसके सारे सामान चोरी किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए। अब इसने सोचा कि अब कुछ प्लान करते हैं, इसको कैसे लूटा जाए। तो ये साधु का भेष, उसने किसने साधु का भेष बदल लिया? ठग ने जो चोर था उसने साधु का भेष बदला और मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, हे पुत्री या हे कन्या, अपने लैंग्वेज में साधु जैसे बोला कि मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे जल मिल सकता है? तो उस कंडीशन में बैरागवती ने कहा, हाँ महात्मा, मैं जल पीती हूँ। लोटा लिया, उसको धुला अच्छे तरीके से और जल ला कर देना जैसे ही चाहिए। तो उस महात्मा ने, वो महात्मा था या कौन था? ठग था, चोर था। उसने कहा कि हे पुत्री, क्या तुमने दीक्षा ली है? दीक्षा मतलब समझ रहे हैं ना आपको? दीक्षा ली है? उसने बैरागवती ने कहा नहीं, हमने दीक्षा नहीं ली है। तो उस साधु ने कहा कि हम उसी के हाथ से जल या अन्य ग्रहण कर सकते हैं जिसने दीक्षा ली हो। तो बैरागवती के दिमाग में एक बात आया कि बचपन से मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रही हूँ, शायद दीक्षा नहीं लिया, इसी कारण भगवान, जब ये महात्मा हमारे हाथ से जल अन्य तक नहीं ले सकते, तो हो सकता है दीक्षा की ही कमी मेरे अंदर है, जिसकी वजह से भगवान विष्णु मेरे सामने नहीं आ रहे। इतनी कठिन पूजा अर्चना परिश्रम करने के बावजूद उसके दिमाग में आया कि ना मैं ही से दीक्षा लूं, इससे चोर। उसने कहा, महात्मा क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हो? तो अब उसके मन में तो लड्डू फूट गए अब तो मेरा काम होने वाला है। उसने कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ, लेकिन मेरी दीक्षा थोड़ी कठोर होती। कही, अरे कुछ भी हो, कितनी भी कठोर होती हो, मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे दीक्षा लूंगी। ठीक है, तो मेरी दीक्षा जो होती है वो जंगल में होती है, पवित्र पेड़ है, उस पेड़ के नीचे होती है। तो तुम चलने के लिए तैयार हो और अपना सारा कीमती सामान एक पोटली बनाकर उसमें बांध लो और मेरे साथ चलो। ध्यान से सुनिएगा। और वो महिला निस्वार्थ भाव से, सुबह का समय था, पोटली बनाई, अपने सारे जेवर गहने वगैरह जोड़ के और पीछे पीछे साधु के, मतलब उस चोर के पीछे पीछे चली गई। घने जंगल के बीच एक पेड़ था, उस पेड़ के पास उस महात्मा ने कहा, ये वो पवित्र पेड़ है जहाँ तुम्हारी दीक्षा अभी से शुरू होगी, तुम इस पेड़ पे अपना पीठ को सटाओ और इस पोटली को वहां रखो और खड़े। पीठ को लगाया और उस साधु ने उसको बांध दिया रस्सी से, बैरागवती को बांध दिया और कहा कि अब 1 हफ्ते बाद तक तुम्हें बंधे रहना है, यही तुम्हारी दीक्षा। 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा, इस बंधन को खोलूंगा और तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। फिर भी निस्वार्थ भाव से उस बैरागवती ने कहा कि जैसी आज्ञा आपकी महात्मा गुरु, समझ रहे? और वो निस्वार्थ भाव से बंध गई और उस चोर ने, मतलब महात्मा, उस चोर ने उस पोटली को उठाया, उठाना ही था उसको क्योंकि वो सारा खेल उसी का था। उस पोटली को उठाया, लेके चला गया। अब सुबह से शाम हो गई, घर पर दोनों बच्चे रोने लगे। गांव में हल्ला हुआ क्योंकि पति तो था नहीं, गांव में हल्ला हुआ तो बच्चों ने बताया माँ नहीं आई। अब गांव वाले मंदिर में गए, मंदिर में भी बैरागवती नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। अब गांव वाले घोड़े पे सवार हुए खोजने निकले तो जंगल में गए, देखा बैरागवती वहां बंधी हुई, बैरागवती वहां पेड़ में बंधी हुई।
गाँव वाले ने कहा अरे वैराग्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन बात दिया तुमको, कौन बेवकूफ, बताओ जरा हमको। उसकी ऐसी की तैसी करते अपने लैंग्वेज में गाँव वाले ने बोला, कहा नहीं ये मेरे गुरु ने बाधा है, मेरी दीक्षा चले। अरे कुछ नहीं, दीक्षा उच्छा यार जंगल में दीक्षा बोले, अब बच्चे घर पे बोल रहे चलो 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 मैं खोलता हूँ तुम्हारे बंधन। उसने एकदम पूरी कठोरता से अपने गाँव वाले साथियों को बोला कि नहीं, इस बंधन को कोई नहीं खोलेगा, इस बंधन को 1 हफ्ते बाद मेरे गुरु आएंगे तभी खोलेंगे। बात समझ में आ रही? गुरु होता चोर, गुरु तो गया पोटली लेकर। गांव वाले बहुत कोशिश किए लेकिन वैरागवती नहीं मानी और उस बंधन से नहीं खुली। गांव वाले फिर मायूस हो गए, निराश हो गए। उससे वैरागवती ने कहा मेरे बच्चों का 1 हफ्ते तक ख्याल रखना, 1 हफ्ते बाद गाँव वाले कहते तुम्हारी जैसी इच्छा तो नहीं माने। गाँव वाले वापस गए। 2-3 दिन बीता, फिर खलबली मची। खलबली सोचिए कहाँ मची हुई? भगवान को, कृष्ण नहीं, विष्णु भगवान। विष्णु विष्णु भगवान के अंदर खलबली मच गई कि ये वैराग्य आजकल पूजा अर्चना हो नहीं रही है, भाई क्या बात है, छुट्टी उट्टी तो नहीं लिया है कहीं रिजर्वेशन वगैरह करा के घूमने टहलने तो नहीं गई है, बोल तो नहीं होगी, बचपन से कर रही पूजा अर्चना। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद जाओ जरा देखो यार ये वैराग्य है कहाँ, आजकल घंटी वगैरह नहीं हो रहा, अगरबत्ती वगैरह नहीं हो रहा, क्या बात है। तो भगवान नारद भी अपना पोटली उठली उठा नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए जंगल में। देखा वैरागवती बनी हुई है, गए वैरागवती के पास। अरे वैरागवती, जैसे ही वैरागवती ने भगवान नारद को देखा, नारद को देखा जैसे तुरंत आंखों से आंसू गए, भगवान आप यहाँ कैसे? अरे नारद ने कहा मेरी छोड़ो, तुम यहाँ कैसे, ये बताओ। हाँ भगवान विष्णु परेशान है कि बताओ अभी पूजा अर्चना नहीं हो रही है, कहीं भगवान का आपको तो सब पता है मेरी दीक्षा चल रही। भगवान नारद ने कहा अरे बेवकूफ, कोई दीक्षा उच्छा नहीं चल रही है, वो चोर था, वो आया बाधा तेरे को, तेरा कीमती सामान लिया चला गया। कहा आपको पता है कि मेरा कीमती सामान लेकर वो गए, आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आपको सब पता है। कहे तो वो चोर था वो गया, कहे वो आपके लिए चोर था, मेरे लिए थोड़ा ना चोर था। अगर वो चोर हो या वो आपके लिए कुछ भी हो, मेरे लिए तो मेरा गुरु है। वर्षों से पूजा अर्चना करती आई, भगवान विष्णु का झलक तक नहीं मिला और आज यहाँ आप मेरे सामने प्रकट हो तो उसी की वजह से तो वो मेरा गुरु है। आज आप 3 दिन में मेरे सामने प्रकट हो गए, मैं कैसे कहूं कि वो चोर है? भगवान नारद ने खूब समझाया, अरे पगली वो तो भगवान विष्णु ने भेजा है, वो भगवान विष्णु ने भेजा मैं मानती हूँ, लेकिन वो मेरे गुरु हैं और ये बंधन गुरु ही खोलेंगे, समझिएगा। बहुत कोशिश किया, सुबह से शाम तक सारे दाम दाम दंड भेद जो भी लगाना था नारद जी को लगा लिया, लेकिन वैरागवती टस से मस नहीं कि नहीं ये बंधन तो खोलेंगे मेरे गुरु ही। लाख तरीके से समझाने का प्रयास किया कि वो गुरु नहीं है, वो चोर है, भाई चोर उसको समझो। लेकिन वैरागवती एक बार भी क्षणिक मात्र भी अपने दिमाग में इस चीज को नहीं डाली कि शायद वो चोर हो सकता है, ऐसा सोचा भी नहीं। निस्वार्थ भाव से उसने गुरु, क्योंकि उसको भगवान नारद सामने आके उसी की वजह से तो है। और फिर नारद मायूस होकर सुबह से शाम तक अथक परिश्रम किया और मायूस होकर फिर चले गए कहाँ? प्रभु के पास। विष्णु चेहरा लटकाए हुए भगवान विष्णु ने कहा अरे नारद क्या हुआ? भगवान मैं तो फेल हो गया, आप ही तो चलो कल्याण मेरा तो हो गया, मैंने सारी कोशिश कर ली। अरे वो चोर उस ठग को अपना गुरु बनाए बैठी है, वो तो बंधन खोलने नहीं दे रही है। तो भगवान विष्णु को सब पता था, उसने कहा अच्छा चलो 1-2 दिन और उसको मौका देते हैं। लेकिन अब भगवान विष्णु से रहा नहीं जा रहा, 6वां दिन था। भगवान विष्णु ने कहा यार अब तो बड़ी दिक्कत है, अब उसके पूजा अर्चना के बिना रहा नहीं जा रहा। भाई नारद रिजर्वेशन करो, हमको भी ले चलो। अब भगवान विष्णु और नारद जी का रिजर्वेशन हुआ, ये लोग भी पहुंचे, 6वां दिन था, पहुंचे वहां जंगल में विष्णु भगवान और नारद। जैसे ही विष्णु भगवान ने कहा वैराग्य आंखें खोलो, वैराग्य ने आंखें खोले, आंख में पूरी तरीके से आंसुओं की बरसात, बहुत जबरदस्त तरीके से वो रोने लगी।
कि प्रभु आप ऐसे समय पर आए हैं कि हम आपके चरण में भी छू सकते। मैं तो बता, भगवान विष्णु ने कहा तो क्यों बंधी हो, लाओ इस बंधन को मैं अपने हाथों से खोल देता हूँ। वैराग्यवती ने कहा नहीं, ये बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु, ये बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु ही, और कोई नहीं खोलेगा। भगवान अब वो और रोने लगी कि ये मैं कहीं भगवान चले न जाए, ऐसा ना हो कि मैं इनके चरण छू ही ना पाऊं। अब ऐसी स्थिति वहां पर आ गई। भगवान विष्णु ने पूरी रात समझाया, शाम को पहुंचे, छठवें दिन पूरी रात समझाया, सुबह हो गई समझाते समझाते। अरे पगली, वो चोर था, वो गया, वो तेरा सारा कीमती सामान लेकर गया, कहे हम कैसे माने, आपको जो समझना भगवान आप समझ लीजिए। वो चोर हो या कुछ भी हो, मेरे तो वो गुरु हैं। 3 ही दिनों में भगवान नारद और 5-6वें दिन ही भगवान विष्णु ने मेरे सामने उसी गुरु की वजह से तो आए हैं। हम कैसे मान लें कि वो चोर है या ठग है? बात समझ आ रही है? यस सर। अब भगवान विष्णु ने नारद से कहा, भाई अब तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये वैराग्यवती माही ये पागल हो गई है, जाओ उसको खोज के लेकर आओ। तो नारद ने कहा, प्रभु वो कहाँ मिलेंगे, इनके गुरु महोदय कहाँ मिलेंगे? कहीं चोरी वोरी की प्लानिंग कर रहा होगा, खोजो वगैरह देखो। तो भगवान नारद निकले खोज में, तो सच में वो कहीं चोरी की प्लानिंग कर रहा था। पीछे से हाथ रखा तो नारद पीछे मुड़ कांपने लगे कि अरे भगवान आप कहाँ, सीधे आप यहाँ, मुझे तो नरक ही मिलेगा, इतने पाप क्यों? भगवान नारद को देखकर उसके सारे अपने कुकर्म याद आने लगे। भगवान माफ कर, छोड़ तू। भगवान नारद ने कहा, अरे छोड़ इस माफियों को, अरे तू चल। वो कांपने लगा, अरे कहाँ चल प्रभु, माफ कर दो, कहीं मत ले जाओ, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, सारे कर्म अपने कुकर्म नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सारे हथकंडे अपना लिए माफी मांगने के लिए कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। अरे कहे, भाई मेरा दिमाग मत खा, तू तुरंत चल। तुरंत चल, अरे कहाँ चलना? तो अरे भगवान विष्णु बुला रहे तेरे को, चल। अब उसकी तो और हालत खराब, तो मैं गया, अब तो नर्क से भी बदतर कोई जगह होगी। भगवान विष्णु मेरे को बुला रहे हैं, अब तो इस लायक तो हो नहीं कि भगवान मेरे को बुलाए। बात समझ आ रही? इस लायक तो हूँ नहीं कि भगवान मेरे को बुलाए। अरे तू चल, समय ना जाया कर, चल। अरे भगवान तो सोच लगाओ ना, माफो करवा दो। अरे कुछ नहीं, माफी हो, तू जंगल में जिसको बांध कर आया ना, उसको खोलने चल, भगवान विष्णु वहीं खड़े मिलेंगे। अब तो मैं बचूंगा नहीं। जैसे ही अपना कांपते हुए पहुंचा जंगल, तो जैसे ही देखा, तुरंत धड़ाक से भगवान विष्णु के पैर में। भगवान विष्णु ने कहा, कौन? अरे तू ही है वो गुरु? हाँ प्रभु। अरे तुम माफियों की छोड़, पहले उसको खोल, माफियों की बाद में पहले उसको खोल। तुमने इतनी भोली भाली वैराग्यवती, इतनी सीधी महिला को तुमने ऐसे कैसे बांध दिया? 1 हफ्ते से बिना खाए पिए गुरु 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 कर रही है, हम लोग पूरे प्रयास कर डाले, ये खुल ही नहीं रही। तो मेरे चरण छोड़, पहले उसको उस रस्सी को खोल। अब वो उठा, कहा, है प्रभु पहले माफ तो कर दे, अरे तेरे को मुझे सजा देने को मजबूर ना कर, पहले उसको खोल दे। अब वो उठा, बंधन से वैराग्यवती को जैसे ही मुक्त किया, नजारा बड़ा दिलचस्प। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। अब जब वैराग्यवती उस बंधन से मुक्त हुई, तो उसके सामने नजारा क्या था? भगवान विष्णु गुरु भी थे और भगवान विष्णु थे ना? यस। अब चरण किसके छुए? गुरु। इस दिलचस्प स्टोरी के पीछे मेन मकसद ये वर्ड था। कंपनी भगवान है, कंपनी के प्रोडक्ट भगवान हैं, लेकिन गुरु वही है जिसने आपको इस कंपनी से परिचय कराया, जो आपको आपके साथ, अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलना आपका काम है, लेकर चलना उसका। आप चलोगे नहीं तो लेकर कैसे जा पाएंगे? ठीक है।
तो गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब वहां पर उसको चरण छुए थे अपने गुरु के। महाभारत के इस युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें भी सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ रहे, लेकिन क्या शुरुआत में ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ब्रह्म रूप दिखाया था क्या? नो सर। जब अर्जुन ने अपने आप को प्रमाणित किया था कि मैं आपका सच्चा शिष्य हूँ, सच्चा भक्त हूँ, तब जाकर भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को भी उस महाभारत युद्ध के दौरान एक बार घमंड हुआ था। मालूम है वो घमंड कब हुआ था? जब अर्जुन का युद्ध कर्ण से हो रहा था, तो जब अर्जुन ने कर्ण के रथ पर अपनी बाढ़ चलाई थी, तो कुछ कदम पीछे, यस सर, कुछ कदम पीछे उसका रथ खसक गया था। यस। और जब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर बाढ़ चलाई थी, तो अर्जुन का भी रथ बहुत नापन सा पीछे हुआ था, थोड़ा सा पीछे हुआ था। तब अर्जुन को घमंड आया था कि मैं धनुर्विद्या में, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पार्थ, पूरे दुनिया का बोझ लेकर मैं खुद तुम्हारी रथ पे विराजमान हूँ, और जरा अपने ऊपर देखो। ऊपर कौन था? हनुमान जी खुद तुम्हारी रथ पे विराजमान। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस ब्रह्मांड का बोझ हटाता हूँ, और भगवान हनुमान को आदेश दिया कि थोड़ी देर के लिए हट जाओ भाई, अगली तीर आ गई। अगली तीर जब कर्ण के आई थी, तो अर्जुन का रथ कई बिघो जाके पीछे गिर गया था। तब अर्जुन का घमंड उठा था। कहने का मतलब क्या है? आप हमेशा अपना गुरु जो है, आपका मेंटर, आप जिसको गुरु मानते हैं, आपके अपलाइन में अगर कोई आप जिसने आपको इस सिस्टम में लाया है, मैंने आपको उदाहरण में बता दिया। आप सोचो, अगर वो ठग जो वैराग्यवती के लिए गुरु समान था, अगर वो ना होता तो क्या वैराग्यवती को भगवान विष्णु और नारद के दर्शन होते? नो सर। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर वैराग्यवती ना होती तो उस ठग और उस चोर को भी भगवान विष्णु के दर्शन होते? नो सर। बात समझ में आए? यस सर। हर एक व्यक्ति जरूरी है हमारे इस नेटवर्क। हो सकता है कि आपको कभी ऐसा लगे कि आपका जो अपलाइन है, आपका जो गुरु है, वो आपको बहुत दूर तक ले जाने की उसके अंदर क्षमता नहीं है। निस्वार्थ भाव से कभी भी ऐसा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि आपको दे कौन सकता है इस बिजनेस में? आपका अपलाइन। आप उसको कुछ दे सकते हो? नो सर। हो सकता है कभी किसी को रितेश श्रीवास्तव जैसा एक अच्छा नेटवर्कर मिल गया और आप उसके परम शिष्य हो, देना तो उसको किसी न किसी के नीचे ही है ना? देना तो किसी न किसी के नीचे ही है। हो सकता है वो आप ही को देते। हर एक इंसान की ट्रू करियर इंडिया में दो ही तो लाइन है ना? पता है ना सारे लोगों को? दो ही लाइन है ना? तीसरा कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो नीचे ही जाएगा ना? हो सकता है प्रवीण जैसा कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट जबरदस्त कोई पर्सन मिल गया, अब देगा तो आप, यानी कि हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, अगर आपने गुरु का सम्मान किन्हीं भी कारणवश अपने आप में खो दिया तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। गुरु का मतलब चाहे वो आपसे एक सेकंड पहले ही इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ, वो आपके अपलाइन में आता है, वो आपका गुरु। आपके सारे अपलाइन आपके गुरु, क्योंकि कोई अपलाइन ट्रू करियर इंडिया में खास तौर से बहुत सारी ऐसी नेटवर्क इंडस्ट्रियां, कंपनियां हैं इस हिंदुस्तान में, जिसमें हम सारे लोग कोशिश करते हैं कि हमारी डाउनलाइन हमारे बराबर ना पहुंचे। यहाँ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है ट्रू करियर इंडिया, जहां पर दिल से हर एक व्यक्ति आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। हमेशा हर एक क्षण अपने दिमाग में इस चीज को बैठाए रखिएगा कि दे आपको सिर्फ आपका अपलाइन ही सकता, आपका गुरु ही हो सकता। लाइफ में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसकी लाइफ में गुरु और मेंटर का होना बहुत जरूरी है। मैं कंपनी का पर्सन हूँ, प्रवीण सर कंपनी के पर्सन है, मैं फिर भी कहता हूं कि कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट यानी कि भगवान से पहले आपको दर्जा देना होगा अपने को।
क्योंकि गुरु ही आपकी नैया पाता है। समर्पण आपका 100% कंपनी और प्रोडक्ट के प्रति होना ही चाहिए और गुरु के प्रति आपका समर्पण 100% होना चाहिए। यस सर। गुरु के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए उस पर हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ।